जय श्री कृष्ण, जय माता जी। कैसे हैं मित्रों? बढ़िया। आज हम कुलदेवी के बारे में बात करेंगे। जैसे हर कोई व्यक्ति, जो भी जीव है, उसकी कोई ना कोई देवी, कुल की देवी, कोई भी देवी होती ही है। जैसे कुल के देवता होते हैं वैसे कुल की देवी भी होती है। और उसका हम काम करें, जैसे उसकी पूजा आराधना अपने दिल से, भाव से, नीति से, कर्म से और भाव से करे, अच्छे से करे, तो उसका प्रभाव हमको एकदम पॉजिटिव मिलता है। और जो कोई भी उसका काम करेगा, जैसे अपने भाव से, नीति से, सब दिल से करे और श्रद्धा से करे और पूरी आस्था से करे, तो उसका प्रभाव हर एक जीव को मिलता है। भले ही उसके कर्म के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होता है या कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसका प्रभाव कोई भी जीव को अवश्य मिलता है। और कुलदेवी ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों को, जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, ऐसे ही कुलदेवी अपने बच्चों को संभालती है। और हर कोई, जैसे हर कोई जाति में और समुदाय में अपनी कुलदेवी होती है और उसका पूजा पाठ आराधना श्रद्धा भाव से करे तो उसका एकदम पॉजिटिव, एकदम सचोट व्यू और इफेक्ट मिलता है। जो भी जीव है वो पॉजिटिव और अच्छी इफेक्ट लेना चाहता है तो कुलदेवी की आराधना करे तो उसको इसकी इफेक्ट पॉजिटिव और सच्चे भाव से किया हुआ फल मिलता ही है। हाँ, कर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे खराब कर्म किए होते उसको धुलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसका भाव और उसका प्रभाव उसको मिलता रहता है। कुलदेवी, अगर हम कुलदेवी को छोड़ के कहीं और जाते हैं, किसी और देव के पास जाते हैं और उससे कुछ मांगते हैं, उससे दुआ मांगते हैं या कुछ भी, जैसे हमारे धर्म में नहीं हो ऐसे धर्म में भी हम जाके मांगते हैं, तो ये करना गलत होगा। दूसरे धर्म में जाके अपने कुलदेव को छोड़ के दूसरे धर्म में जाके उसके पास मांगते रहते हैं कि ये दो वो दो। हाँ, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ इसके बारे में कि हम किसी और व्यक्ति के पास जाके उससे कुछ चीजें मांगते हैं तो वो चीज समयांतर के बाद उसको वापस देनी पड़ती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं दे देता है। वैसे देव में भी ऐसा ही होता है। जो भी कोई चीज होगी वो हम किसी और देव से मांगने के लिए जाएंगे तो उसको वापस भी करनी पड़ती है या उसका मुआवजा देना पड़ता है। तो ये सब चीजें होती है वास्तव में, लेकिन लोग मानते नहीं है, उसकी इफेक्ट समझते नहीं है। कुलदेवी या अपनी माँ ही ऐसी होती है जिसको मांगने के बाद कुछ देना नहीं पड़ता है, वापस नहीं देना पड़ता है। वो सिर्फ भक्ति भाव देखती है और कुछ नहीं। और दूसरे कोई भी देव हो उसके पास जाके दुआ करके मांग के लेते हैं तो उसको वापस देना पड़ता है या उसका मुआवजा देना पड़ता है। ये लोग समझते नहीं है और फिर उसकी साइड इफेक्ट आती है नहीं देते हैं तो वो साइड इफेक्ट तो लेनी नहीं होती है किसी को भी। और सब ऐसे मांगने चले जाते हैं, कहीं मज़ारों पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं और ये सब करते हैं और उसका साइड इफेक्ट होता है तो दौड़े दौड़े आते हैं कि भाई ये हो गया, अब क्या करें। तो उसका उपाय भी है, हमारे शास्त्रों में सब दिया गया है। कुलदेवी से माफी मांगो और जो किया है उसके बारे में दिल से और पूरे हृदय से, आस्था से माफी मांगो और उससे हाथ जोड़कर कहिए कि हे माता रानी, हमसे जो भी गलती हुई है, जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ है, जो भी भूल हुई है, जो भी क्षति हुई है, जो भी पूर्ति नहीं हो पाई है हमसे आपके पूजा पाठ में, या कोई भी अचूक काम नहीं हुआ है, जो त्रुटि रह गई है, उस त्रुटि में हमको छुड़ाओ और सत्य के मार्ग पर लाओ और हमको अच्छे भाव में ले जाओ। जैसे अच्छे कर्म के हमसे करवाओ और हमारी जो त्रुटि है उसको सुधार कराओ। और दो श्रीफल कुलदेवी को फोड़ के उसकी आस्था हम बना सकते हैं और उसकी माफी मांग सकते हैं। हमसे जो भी त्रुटि रह गई है, वो जाने अनजाने में हमसे जो भी भूल चूक हो गई है, जो भी त्रुटि हो गई है, जो भी हमने आपका अवमानन किया या हमने आपकी अवगणना की, उसके बारे में हम आपसे माफी चाहते हैं। और अब आगे जाके हम आपकी आस्था रखेंगे और आप में ही भाव रखेंगे और आपकी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे। ये करके कुलदेवी की माफी मांगनी चाहिए और उनसे माफी मांग के उस अपनी भूल का सुधार करना चाहिए। दूसरी जगह कहीं पे नहीं जाना चाहिए और दूसरे देव के प्रति भाव रखना चाहिए, लेकिन ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए जो हम सबसे मांगते फिरते हैं।
जब भाई कुछ भी जरूरत हो, चल ला देना मेरे को, ये कर देना, ये वो कर देना, वो कुल देवी से कहना चाहिए, जो हमारी कुल की देवी है, हमारी इष्ट देवी है, और हमारे सब कुटुंब का, सबका भरण पोषण करती है, सबका ध्यान रखती है। जैसे ये हाथ होता है, हाथ के ऊपर एक ही जड़ होती है, जैसे एक हाथ होता है उसमें उंगली की अलग अलग शाखाएं होती है, ऐसे ही कुलदेवी एक ही होती है लेकिन उनकी शाखाएं अलग अलग होती है। तो जो भी बच्चे हैं उनका ध्यान तो एक ही रखेगी, वो कुलदेवी ही रखेगी, और उसका पूजा पाठ आराधना भाव भक्ति भाव से करने से एकदम पॉजिटिव और सचोट ऊर्जा मिलती है। और हाँ, कोई भूल चूक हो गई हो तो 2 श्रीफल बेचते महीने में, यानी कि जो महीना होता है ना, एकम होती है ना, उसके ऊपर वो पूजा पाठ करके वो माफी मांगने से कुलदेवी हमको माफ कर देती है, और कोई भी बंधन हो उससे छूटना हो, जैसे कहीं और जगह पे जाके दुआ मांग ली हो या कुछ कर दिया, कुछ भूल कर दी हो, तो वो भी कुलदेवी से ही माफी मांगनी चाहिए कि भाई हमसे ये गलती हो गई है, ये गलती का सुधार करना है और आप हमको इसमें मदद करें। तो कुलदेवी ही सुधार करती है, बाकी कोई बाहर का कोई आके नहीं कर देता है। तो कुलदेवी का पूजा पाठ आराधना करने से सबसे ज्यादा अच्छा फायदा और लाभ मिलता है, और जो भी भूल चूक हुई है उसकी त्रुटि हम ही कर सकते हैं, और वो हमारे द्वारा ही होती है। कई लोग बोलते हैं कि हमने ये देवी की मानता रखी है, ये देवी के ऊपर ये कराया है, तो वो सब करने के लिए वो किसी का कर्जा लिया हो तो वापस देना ही पड़ता है। तो कर्जा जैसे वापस देना पड़ता है वैसे ही वो कर्म भी करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो वो कर्म हम अपने कुलदेवी के पास करें ना, तो सबसे बढ़िया और अच्छा लाभ मिलता है। और उसके लिए हमको कुलदेवी का आभार मानना चाहिए, और उसका पूजा पाठ आराधना व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। सुबह शाम उनकी हर सुबह एक ही संख्या में 1, 3, 5, 7 या 11 माला कुलदेवी की करनी चाहिए, और उसका भक्ति भाव पूर्वक घी का दिया या तल के तेल का दिया करके पूजा पाठ और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। और उनको हर बेचते महीने में, जैसे महीना पूरा होता है और बेचता महीना होता है, उसके बाद में उसको श्रीफल चढ़ाना चाहिए, और प्रसादी जो हम यथा योग्य हम घर में बना सके वो बना के उनको उसका भोग धरना चाहिए। उससे ऐसा करने से हमारा जीवन एकदम तृप्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और अच्छी भावनाएं पैदा होगी, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, और आगे जाके सबका अच्छा और सबका भला होगा इसमें, और सब अच्छे तरीके से अच्छी लाइफ जीने के योग्य बन पाएंगे, और उसमें उसकी आस्था अच्छी रहेगी और भक्ति भाव भी बना रहता है। अस्तु। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।